Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग का आज फाइनल खेला जा रहा है लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर अपने आखिरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन के वाज़े फ़र्क से शिकस्त देती है। और जैसा आपको बताया कि जैसा लास्ट टू जो इन्होंने टाइटल जीते वो 2022 और 2023 में शाहीन शाह अफरीदी, ऑन दी अदर हैंड कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2019, जैसा सबा ने कहा कि 6 साल के बाद वो फाइनल में पहुंचे हैं। कौन सी टीम ये टाइटल अपने नाम करेगी, क्योंकि ये आखिरी एडिशन है जिसमें 6 टीमें, इसके बाद नेक्स्ट एडिशन जो है उसमें 2 मज़ीद टीमों का इजाफा हो जाएगा और 8 टीमों का पाकिस्तान सुपर लीग 11 जो है वो खेला जाएगा। लेकिन आज के मैच की अगर बात की जाए, कल थोड़ा सा आंधी तूफान और उसकी वजह से दोनों टीमें जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन नहीं कर सकी। आज दोनों टीमें आएंगी और मैदान में अपना अपना जौहर दिखाएंगी। कौन सी टीम ये टाइटल ट्रॉफी अपने नाम करेगी ये हम बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर लास्ट मैच देखा जाए लाहौर कलंदर का, मैं चले हम 1 बाय 1 दोनों टीमों का रोड टू फाइनल कर लेते हैं। लाहौर कलंदर ने क्वालिफाइड 2 में दे बीट इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि दिफाई चैंपियन है, कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन 95 रन से। पहले बैटिंग करती है लाहौर कलंदर और हमने देखा कि मोहम्मद नईम और कुशाल पेरेरा, इन दोनों की ज़बरदस्त बैटिंग की बदौलत ये went on to score 202 for the loss of 8 wicket, and in reply Islamabad were bundled out for just 107 in 15.1 over. अगर दूसरी साइड पे कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा क्वालिफायर खेला गया बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 179 रन पर बंडल आउट कर दिया। फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्होंने 45 रन की इनिंग्स के लिए सिर्फ 23 गेंदें खेलकर और 2 विकेटें भी अपने नाम की। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। हमारे कोई रिजर्व डे मैंने जी हाँ, बिल्कुल रिजर्व डे है इसका रखा गया। लेकिन अगर लाहौर कलंदर का एलिमिनेटर 1 देखा जाए, जहां उन्होंने 8 राइवल्स, जहां रिवायती हरीफ है, दोनों राइवलरी है कराची और लाहौर के दरमियान, और ये हिस्ट्री है बड़ी पुरानी। टेस्ट क्रिकेट जब से पाकिस्तान में आगाज़ हुआ तो प्लेयर आपको लाहौर और कराची से ही मिलते थे और तब से ये राइवलरी है। उस मैच में लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दिया। जी हाँ, कराची किंग डेविड वार्नर की कैप्टनसी में पहले बैटिंग करती है और उन्होंने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 190, लेस देन पार टोटल, 200 से नीचे जहां टोटल बनता है वो टीम्स जो है वो कंफर्टेबल होती है। चेजिंग टीम की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड, जी हाँ, लेकिन लाहौर कलंदर वहाँ पे मतलूबा हदफ जो है वो 4 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लेती है और 191 रन, जहाँ पे नुमाया स्कोरर फ़खर जमान और ख़तरनाक है दोनों तरफ से। हम लोग बात कर रहे हैं फ़खर जमान, हसन नवाज, जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और काबिल तारीफ़ हैं दोनों तरफ से। मोहम्मद नईम की बात कर लें और बॉलिंग में भी जैसा लास्ट टाइम शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग करवाई, कह सकते हैं हम 3 for 3, और सलमान मिर्ज़ा ने। सबा आपने अच्छी बॉलिंग की बात की। मेरे ख्याल में आपको ऑपोजिट नंबर भी देखना पड़ेगा, बैट्समैन देखने पर। मास वाइज साहिबजादा फरहान के, अगर मोहम्मद शहजाद को देखा जाए तो मेक शिफ्ट ओपनर पूरे टूर्नामेंट में आपको यहाँ बैटिंग करते हुए नहीं नजर आए और उनको कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं था और उनको बैटिंग के लिए भेजा गया और नज़र आया एट सी शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा अपने सामने हरीफ देख के जिसकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने अपनी जो बेस्ट बॉल थी यॉर्कर वो एग्जीक्यूट की और परफेक्टली एग्जीक्यूट की और वहाँ वो पहली विकेट लेकर उन्होंने जो डेंट डाला इस्लामाबाद यूनाइटेड, वहाँ से वो रिकवर नहीं कर सके। उसके बाद हमने देखा साहिबजादा फरहान बड़े अच्छे सबलाइन फॉर्म में थे, लेकिन वो उसी फॉर्म में वो शॉट खेलने की कोशिश करते, जहाँ बाकी पूरी लीग में वो ये शॉट खेलते रहे हैं। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट कह लें या थोड़ा प्रेशर कह लें, वो इनसाइड एज और उसके बाद से 2 रोल कर रहे थे। मैंने बताया जैसे कि लास्ट मैच में एकदम से आप उनको विकेट कीपिंग भी दे दें और 2 रोल्स को एक साथ मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर सके दोनों तरफ से। अगर आपने कहा विकेट कीपिंग की बात की जाए तो वहाँ पे भी कैचेस ड्रॉप देखने को मिले और प्लेयर की खुद की परफॉर्मेंस, पहले आपको प्लेयर को एतमाद में लेना चाहिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आपको जहाँ पे आपको इजी मैच मिल रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, वहाँ पे करवा लेनी चाहिए थी साहिबजादा फरहान से भी। लेकिन उससे पहले 28th मैच, जो लास्ट मैच था इस PSL लीग का फर्स्ट राउंड का, वो खेला जाना था मुल्तान सुल्तान एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, जो ड्यू टू सम रीजंस बाद में खेला गया। 28th मैच जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, वहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन बनाए 7 विकेट्स के नुकसान पर, लेकिन जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 190 रन बनाए और लास्ट बॉल पे ये मैच अपने नाम किया। और स्टार ऑफ द मैच हसन नवाज एक बार फिर से उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और बताया कैसे चेस किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ मोहम्मद नईम और एक तरफ हसन नवाज, एक तरफ दोनों ओपनर थे लेकिन एक तरफ एक
प्लेयर की पोजीशन चेंज की गई और दूसरी तरफ उसको चांसेस दिए गए। हम यही बात कर रहे थे शुरू में, हमाद और मैं भी कहते हैं अगर 5 मैचेस में आपने खिला लिया तो बस अब किसी और को यूज़ कर लें या किसी और को मौका दे दें, लेकिन शो किया लाहौर कलंदर्स ने कंसिस्टेंसी, इसमें कह सकते हैं कंसिस्टेंसी आप उन पे रिलाई कर रहे थे और आपका ये बिलीफ था कि ये टैलेंट है और ये डिलीवर करके दिखाएगा, और यही वो सेल्फ बिलीफ होता है जो प्लेयर को प्लेयर बनाता है। आप जब उसको पूरा कॉन्फिडेंस, बजाय इसके कोई उसके सर के ऊपर तलवार लटकती रहे कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो टीम से बाहर आ जाऊंगा, तो ये कॉन्फिडेंस देना, आपको एक तो पहले टैलेंट को जज करना और फिर उसको ये कॉन्फिडेंस देना, ये उसको बनाता है। अमन, आपने ये भी देखा कि फ़खर ज़मान जल्दी आउट हो गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फ़खर ज़मान परफॉर्म कर रहे थे इसलिए मोहम्मद नईम उनके साथ परफॉर्म कर रहे थे। जहाँ पे फ़खर ज़मान जल्दी आउट हो जाते हैं वहाँ पे नईम जिम्मेदारी लेते हैं और सबा अगर दोनों क्लिक कर जाएं तो फिर दूसरी टीम तो वैसे ही मैच हार जाएगी। वो हमने देखा पेशावर के अगेंस्ट फर्स्ट 3 ओवर्स में जब मोर देन 40-50 रन आपके कंप्लीट हो रहे हों इन द पावर प्ले, तो फिर समझ आती है कि फ़खर ज़मान या नईम जैसे प्लेयर क्रीज पे, दोनों का ओपनिंग स्टैंड इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लाहौर कलंदर ने अपना मैच खेला अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, जो सबा को बहुत ज़्यादा याद है। ये 29वां मैच, रावलपिंडी लेग का ये आखिरी मैच था और इस मैच में कोई लाहौर कलंदर ने जब 26 रन से कामयाबी हासिल की। पहले बैटिंग करती है लाहौर कलंदर और एक छोटा टोटल लेस देन 150, 13 ओवर का मैच था, ये बारिश की नज़र हो गया था, तो 13 ओवर में 149 रन बनते हैं 8 विकेटों के नुकसान पे। जवाब में पेशावर ज़ल्मी 123 रन बनाती है और उसके 8 खिलाड़ी, और यहाँ पे ये 26 रन से मैच में शिकस्त का सामना इनको करना पड़ता है। बाबर आजम पूरा स्टेडियम उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन जल्दी आउट हो गए बाबर आजम इस मैच में भी। और फिर हमें नजर आया कि एक 94 बाबर आजम ने की, एक 50 और एक 46 रन की। 2 50 चले। आप बाबर आजम के स्टार्ट ज़्यादा बेहतर जानती हैं क्योंकि आप उनके फ़ैन फॉलोइंग में हम कहीं ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि हमने देख लिया इवन एलिमिनेटर्स में भी पेशावर ज़ल्मी नहीं थी और आपको इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में स्टेडियम फुल होता हुआ नहीं नजर आया। हाँ, क्राउड नहीं आपको एलिमिनेटर्स में, आपको क्वालिफायर में भी नजर नहीं आया उस तरीके से जैसा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम क्राउड की वजह से या ज़ल्मी की वजह से एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। लेकिन 26 मैच की बात करें जो खेला गया बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए 263 फॉर 4 इस टूर्नामेंट का हाई स्कोर और एवर PSL का हाई स्कोर बनाया, लेकिन जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 154 रन पर बंडल आउट हो जाती है और इस मैच में 2 सेंचुरीज बनती हैं। हसन नवाज एंड रायली रोस्टो जिन्होंने एक ब्रिलियंट नॉक्स खेली दोनों ने और अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली हम लोग कह रहे हैं 109 रन से डिफीट इस्लामाबाद यूनाइटेड। सब 263 का प्रेशर ही बहुत होता है, इतना बड़ा टोटल दूसरी टीम ने अगर चेस करना है तो वो उनकी रीच से फ्रॉम द बॉल 1 मैं कहता हूँ कि मुश्किल है, और एक आध ओवर भी अगर वो नहीं रन बनाते तो वो समझें बिल्कुल ही मैच खत्म हो जाता है। वही आपने जाना कि ऑल्दो के 154 कर लेती है इस्लामाबाद, लेकिन वहाँ पे 50 ऑड रन करते हैं इमाद वसीम। अच्छा जी, अब बात करते हैं लाहौर कलंदर के मैच की। ये इस टूर्नामेंट का 24वां मैच कराची किंग्स के अगेंस्ट वंस अगेन, और यहाँ पे भी बारिश हो गई और 15-15 ओवर का ये मैच जिसमें लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करते हुए वो करा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाती है, और जवाब में कराची किंग्स जी हाँ 14.3 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल करके मैच 4 विकेटों से जीतती है। तो यहाँ लाहौर कलंदर को शिकस्त होती है और फिर उसके बाद इफ एंड बट्स थे कि कौन सी टीम आगे प्रोसीड करेगी, एंड लकीली उनके लिए कि वो उन्होंने आगे प्रोसीड कर लिया और फिर आज हम उनको फाइनल में देख रहे हैं। बिल्कुल, जो 23rd मैच की बात कर ले जाते हैं बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ही ये मैच खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन बनाए विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, पर जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 20वें ओवर की लास्ट बॉल पे 159 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। ग्लैडिएटर्स ने ये मैच 2 विकेट से जीता, लेकिन यहाँ पर भी प्लेयर ऑफ द मैच 64 रन की नॉक खेली, अनबीटन रहे हसन नवाज एक बार फिर से अपनी टीम को मैच जितवाने के लिए। तो ये वो परफॉर्मेंसेस हैं जो हम लास्ट 3-4 मैचेस हम देख रहे हैं, तो हसन नवाज की ही वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स तो एक अच्छी पिक।
कह सकते हैं या हसन एक अच्छा नवाज यूटिलाइज कर देखें लिया प्लेयर न्यूजीलैंड को। के दौरे पे पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, फास्टेस्ट सेंचुरी जरूर स्कोर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी टेक्निक के हवाले से सवाल भी किया गया। देखें प्लेयर ने पोटेंशियल बता दिया कि उसके पास पावर हिटिंग की सलाहियत है। हाँ, टेक्निक में फ्लॉ जो है वहाँ कोचेस का रोल आ जाता है कि उनकी जो फ्लॉ नज़र आ रहे हैं, जो फुटवर्क है, जो बैट उनका स्लिप से आ रहा है, वो सारी चीज़ों को अगर बेहतर कर लें तो ये मैच विनर हो सकते हैं। आपने इनको ओपन करा के भी देख लिया, आपने इनको मिड दोनों जगह ये डिलीवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी मैं कहूँ कि माइनर सी जो चेंजेस हैं, जहाँ कोचेस का रोल, अगर फिर कोचेस रखे फिर किस लिए हैं कि अगर वो ये डेफिशिएंसी है किसी के अंदर उसको दूर नहीं कर पाते तो फिर कोचेस के ऊपर सवालिया निशान आ जाता है कि इतने ल्यूक्रेटिव पैकेजेस हम इन कोचेस को देते हैं और आउटकम अगर देखें तो ज़ीरो नज़र आता है। जनाब 21वां मैच लाहौर में, ये एक और मैच जो है वो बारिश की नज़र हुआ, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स। लाहौर कलंदर पहले बैटिंग कर रही थी, 11.3 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 111 रन बनाए थे। दे वर वेरी वेल प्लेस्ड, लेकिन यहाँ पे फिर बारिश आ जाती है और मैच बारिश की नज़र और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट। हमारे 2 मैचेस खेले गए इससे पहले इस लीग में, लेकिन लाहौर कलंदर्स को एज हासिल है क्योंकि पहला मैच वो 79 रन से जीते थे कोयटा ग्लैडिएटर से, और सेकंड मैच जो बारिश की नज़र हो गया। तो हम लोग अगर फाइनल की बात करें तो थोड़ा सा एज कह सकते हैं लाहौर, लेकिन मैं कोयटा के साथ हूँ। हम लाहौर कलंदर्स 18th मैच बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया और यहाँ पे एक बार फिर से मुल्तान सुल्तान की मायूस कुन कारकर्दगी 89 रन्स पर बंडल आउट हो जाती है और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 90 रन्स बनाते हैं सिर्फ 7 ओवर में और 10 विकेट से ये मैच अपने नाम करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री और फर्स्ट एवर फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने 10 विकेट से अपने नाम के ये मैच। राइट, 19th मैच लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद। लाहौर अपने होम ग्राउंड पे बड़ी हमें नज़र आती है कि बासानी मैचेस जीत रही है, अनबीटेबल टीम नज़र आती है। यहाँ मैच इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड से होता है और पहले बैटिंग करती है लाहौर कलंदर, एक और 200 से बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाती है, 209 रन बनाती है सिर्फ 6 विकेटों के नुकसान पे, और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 121 तो 88 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो मैचेस हारे हैं वो बड़े मार्जिन से, हमने एलिमिनेटेड 2 देख लिया 95 रन से, एलिमिनेटेड 1 में 30 रन से, तो ये डिफरेंस जो है ये नजर आया कि अगर भी हारे हैं ये नजर आ रहा है कि अगर वो मैच नहीं जीत रहे तो वो बिल्कुल ही मैच छोड़ देते हैं। तो ये वो फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए कि आखिरी बॉल तक आपने मुकाबला जरूर करना है, उसके बाद जो भी मैच का रिजल्ट हो जाए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की टीम 16.5 ओवर में बिल्कुल 3.1 ओवर का खेल बाकी था और सिर्फ 121 209 के मुकाबले में 121 रन बनाती है और 88 रन के वाज़े फ़र्क से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 17th मैच जो कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया लाहौर स्टेडियम कदाफी में, 178 रन बनाए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन जवाब में पेशावर ज़ल्मी को बोल्ड आउट किया 114 रन से और इस तरीके से 64 रन के मार्जिन के साथ ये विक्ट्री अपने नाम की। और यहाँ पे एक बार फिर से फ़हीम अशरफ player of the match with 5 wickets for just 33 runs। तो second time फ़हीम अशरफ और fourth time हसन नवाज को हम कह सकते हैं। जी हाँ, फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इस लीग में, यही वजह है कि उनको पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट कर लिया गया फॉर द T20 सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश। 16 मैच खेला गया बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर, जिसका आपने जिक्र किया कि लाहौर कलंदर ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की। मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है और मुकर्रा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाती है, लेकिन लाहौर कलंदर ने मतलूबा हदफ 1 ओवर पहले यानी 19 ओवर में सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 5 विकेटों से जीत लिया। बिल्कुल। और अगर 15th मैच की बात की जाए तो खेला गया बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स पे। यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले बैटिंग करते हुए 142 रन का टारगेट देती है, एक लो टारगेट हम T20 में कह सकते हैं और PSL में, लेकिन जवाब में कराची किंग्स को रिस्ट्रिक्ट करती है 137 रन पे और ये मैच 5 रन से अपने नाम करती है। तो ये वो मैच था जो क्लोज हम लोग ने देखा और डू एंड डाई था दोनों टीम्स के लिए कि दोनों लड़ रही थी जीत के लिए। और वहाँ पे ग्लैडिएटर्स सऊद शकील की अच्छी कप्तानी कहेंगे हम लोग, और इस मैच में इब्रार अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, 1 विकेट ली 15 रन देकर। लेकिन ये वो मैच था जहाँ पे मज़ा आया कि हमें देखने को मिला कि अच्छा रन्स मैटर करते हैं। 5 नेल बाइटिंग मैच, नेल बाइटिंग डाउन टू द वायर जिसको हम कहते हैं, कांटेदार मुकाबला, कोई भी टीम जीत सकती थी। और अबरार के आपने बॉलिंग एनालिसिस बताए तो इकोनॉमिकल T20 में अगर चलें, आपने विकेट्स नहीं भी ली लेकिन आप इकोनॉमिकल हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी टीम की विक्ट्री में। 14वां मैच खेला गया बिटवीन लाहौर कलंदर एंड पेशावर ज़ल्मी। यहाँ लाहौर कलंदर को
शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब मैच बेशक लाहौर में खेला गया, पेशावर ज़ल्मी ये मैच 7 विकेटों से जीती है। लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करती है और सिर्फ 129 रन पर ढेर हो जाती है, और जवाब में पेशावर ज़ल्मी मतलूबा हदफ 16.4 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पे पूरा करके मैच 7 विकेटों से जीती। अगेन कराची नेशनल स्टेडियम में मैच खेला गया बिटवीन कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, और ये मैच कराची किंग्स अपने नाम 56 रन से करती है। पहले बैटिंग करते हुए 175 रन बनाती है फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, बट जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 119 रन बना सकती है विद इन 20 ओवर्स और विद द लॉस ऑफ 9 विकेट। तो यहाँ पे जेम विंस की अच्छी परफॉर्मेंस, 70 रन की नॉक के लिए 47 बॉल्स पे। तो ये वो पहली जीत थी जो कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स, एक तरफ 5 रन से हारते हैं और एक तरफ 56 रन से। राइट 12वां मैच देखा जाए तो लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, और यहाँ पे मुल्तान में खेले गए मैच में, जी हाँ, होम टीम मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर को शिकस्त देती है 33 रन से। क्लोज मैच हुआ और पहले बैटिंग की, और इस मैच में मेरे ख्याल से रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की थी 228, 5 विकेटों के नुकसान, और जवाब में लाहौर कलंदर की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाती है और मैच में से 33 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। फोर्थ मैच जो खेला गया बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की, जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 219 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स को बोल्ड आउट किया ओनली ऑन 140 रन पे। ये कमांडिंग विक्ट्री 79 रन के मार्जिन से, जो हम बात कर रहे हैं कि अभी भी एलिमिनेटेड 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इसी तरीके से। अच्छा, कोई लाहौर की बात करें तो पिंडी में भी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज ली हुई है उन्होंने, तो आप ये नहीं कह सकते कि लाहौर को रावलपिंडी रास नहीं आया हम, लेकिन इस्लामाबाद को कह सकते हैं कि उनको। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आपकी बात पे हम एग्री करेंगे। छठा मैच लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया, जहां लाहौर कलंदर ने रवायती हरीफ को कराची में जाके शिकस्त दी, और पहले बैटिंग करती है लाहौर कलंदर और मुकर्रर 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 201। जवाब में कराची किंग्स सिर्फ और सिर्फ 136 रन बना सकी और 19.1 ओवर में पूरी टीम आउट हो जाती है, और 65 रन से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। सेकेंड मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स का इस टूर्नामेंट में। इस इवेंट में पहला मैच था अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। पहले बैटिंग करते हुए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 216 रन बनाते हैं 3 विकेट्स के नुकसान पर। जवाब में पेशावर ज़ल्मी को 15.1 ओवर में 136 रन पर बोल्ड आउट कर देते हैं, और इस तरीके से ये मैच 80 रन से अपने नाम करते हैं। और इस मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच है अबरार अहमद, जिन्होंने 4 विकेट्स अपने नाम किए। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का पहला मैच पिछले माह यानी अप्रैल के 11 तारीख को आगाज़ होता है, और दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान ये मुकाबला होता है, जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, जी हाँ, विक्ट्री नोट पे इस टूर्नामेंट का आगाज़ करती है 8 विकेटों से। कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करती है और सिर्फ 139 रन बना के आउट हो जाती है, और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड मतलूबा हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 17.4 ओवर में पूरा करके मैच 8 विकेटों से जीतती है। हेड टू हेड की बात करें तो हमाद लाहौर को थोड़ा सा एज हासिल है, 1 मैच ज़्यादा जीते हैं, 11 मैच जीते हैं और 20 मैच खेले गए हैं अब तक। इनके दरमियान 11 लाहौर कलंदर्स जीती है और 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 11 और 9 सिर्फ 2 ही मैचेस का डिफरेंस है। लेकिन लास्ट मैच जो देखा जाए दोनों टीमों के दरमियान, तो वो लाहौर कलंदर जीती है, और खेल भी रही है लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड पे, और बहुत सारे इनामात हैं जनाब लाहौर कलंदर। हाईएस्ट रन स्कोरर देखें अभी तक तो साहिबजादा फरहान है, और दूसरे नंबर पे 20 रन का कोई डिफरेंस है, कोई ज़्यादा नहीं है दूसरे बैट्समैन से, साहिबजादा फरहान का फ़खर जमान से। अब फ़खर जमान आ गए हैं, और फ़खर जमान के जो हम रन्स देख रहे हैं 428 रन्स हैं, कुछ मार्जिन नज़र आता है हमें। साहिबजादा फरहान, ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि साहिबजादा फरहान की टीम टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एक चांस है, आप बड़ी इनिंग्स खेल कर तो मैच अपने नाम भी कर सकते हैं और अपने स्कोर को भी टॉप स्कोरर बन सकते हैं। लेकिन अगर कलंदर्स की जैसे आपने बात की, फ़खर जमान 428 रन्स के साथ, फिर अब्दुल्ला शफीक 349 रन्स के साथ, मोहम्मद नईम की बात करें तो 270 रन्स के साथ थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखते हुए नजर आए। राइट, इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के 10-10 मैचेस अगर देखे जाएं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 10 में से 7 जीते, 2 में शिकस्त होती है। ऑन दी अदर हैंड लाहौर कलंदर ने 10 में से 5 जीते और 4 में उसे शिकस्त हुई। तो यहाँ पे अपर हैंड आपको
कोयटा ग्लैडिएटर्स का नज़र आ रहा। फिर आखिरी 5 मैचेस दोनों के देखे जाएं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 में से 4 मैच जीते, शिकस्त नहीं हुई। एक मैच उनका बारिश की नज़र होता है, शिकस्त उनको कोई नहीं हुआ आखिरी 5 मैचेस में। लाहौर कलंदर ने आखिरी 5 में से 3 मैच जीते, एक में शिकस्त होती है और एक मैच उनका बारिश का नज़र। बिल्कुल, अगर स्पेसिफिक हम गद्दाफी स्टेडियम की बात करें, यहाँ पर अब तक 6 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 4 लाहौर कलंदर्स ने अपने नाम किए हैं, एक कोयटा ग्लैडिएटर्स को मिला और एक जो है बारिश की नज़र मैच हो गया। लेकिन हमने देखा है कि लाहौर कलंदर्स को वो टीम माना जाता है जो अपने होम ग्राउंड पे किसी दूसरी टीम को टिकने नहीं देखती। हम कह सकते हैं कि उनका एक अपना ही एक अजीब सी उनमें एनर्जी हम लोग देखते हैं। एक लास्ट मैच देख लें अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। और कप्तानी की बात की जाए, मैनेजमेंट की बात की जाए, आपने एक बड़ा टोटल लगाना है। टॉस कितना मैटर करता है इस फाइनल में? आप हमारे बताएं कि पहले बैटिंग पहले बॉलिंग, लाहौर की पिच है और गद्दाफी स्टेडियम, चेज भी किया जा सकता है और रन्स भी बोर्ड पे लगाए। देखिए, रावलपिंडी के मुकाबले में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच जो है थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ हार्ड है और फास्ट बॉलर्स को थोड़ी असिस्टेंस। तो फास्ट बॉलर का जहाँ असिस्टेंस है तो वहाँ दोनों टीमों के अगर फास्ट बॉलर देखें तो आपको दोनों क्वालिटी थोड़ा सा एज मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को इसलिए दूंगा कि उनके पास एक्सपीरियंस मोहम्मद आमिर और फिर उसके साथ खुर्रम शहजाद ज़बरदस्त, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, तो एक अच्छा बॉलिंग पोटेंट अटैक इनके पास मौजूद है। शाहीन और हारिस रऊफ एक्सपेंसिव होते हैं, अगर बैट्समैन सामने तगड़ा आ जाए तो हमें नज़र आता है एट सी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कोयटा ग्लैडिएटर्स को एज दूंगा एज कम्पेयर टू लाहौर कलंदर। बिल्कुल, लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो 16 विकेट्स के साथ लीड करे हैं पेस अटैक को। हारिस रऊफ ने 15 विकेट्स लिए हैं इस टूर्नामेंट में। हैरान में ज़रूर हूँ, शायद लास्ट में 3 ले लिए हैं तो इसलिए। एंड देन रिशद हुसैन स्पिन की बात तो 12 विकेट्स अपने नाम किए। बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें तो प्लेयर बैलेंस नज़र आ रहा है। राइट, प्लेयर बैलेंस नजर आ रहे हैं। फाइनल कौन सी टीम जीतेगी ये हमें आज पता चल जाएगा। आपकी आज की विनिंग टीम कौन सी है? कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स। जनाब, मेरे वोट लाहौर कलंदर के साथ आज हैं। कोई सेरेमनी भी है नेवी को? जी हाँ, नेवी को आज ट्रिब्यूट दिया जाएगा। और जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को रावलपिंडी में ट्रिब्यूट दिया गया, जो मार्का हक था पाकिस्तान का अगेंस्ट इंडिया, इनके ब्रूटल एक्ट के अगेंस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस ने ज़बरदस्त जवाब दिया। तो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। और आज उसका 3रा एपिसोड होगा। फाइनल में पाकिस्तान नेवी को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। तो जनाब, सभा के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स, मेरा वोट है लाहौर कलंदर के लिए। आज मुझे लगता है कि क्राउड को भरपूर, जी हाँ, आज क्राउड को भी भरपूर आना चाहिए है और हम चाहेंगे कि जैम पैक हो और ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन। इसके साथ बाद ही फौरन लाहौर में ही 3 मैचेस की वनडे सीरीज है अगेंस्ट बांग्लादेश, और बांग्लादेश की टीम आ भी चुकी है। जनाब, इसी नोट पे आज का प्रोग्राम भी खत्म करेंगे। सामिन, इसी के साथ अपने मेजबान अहमद हम्माद और सबा शफीक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.